औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम 5th स्टैंडर्ड का उर्दू एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा तारीख दो हज़ार इक्कीस 1 जून 2021 और जो हमारा मज़मून है वो है उर्दू। और आज का जो हमारा मौजू है वो है सेम कंटिन्यू करेंगे हम शुद्ध महादेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आधा हमने सो पढ़ा है और आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको। प्यारे बच्चों, हम शुद्ध महादेव के बारे में पढ़ रहे थे कि सुबह कश्मीर के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। तो नेक्स्ट हम आज चलेंगे सफ़र नंबर 44 से आगे। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 44 पैरा सेकंड आप शुरू कीजिए मेरे साथ। वो त्रिशूल जिसने सुदाइयत को मारा गया, वो त्रिशूल जिससे सुदाइयत को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल जमीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाजा करना मुश्किल है। तो हमने कल पढ़ा था कि त्रिशूल जो है वो जमीन में गाड़े गए हैं। तो इतने कहता है कि इतना गहरा गाड़ा है कि उनको गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाजा करना भी हमें मुश्किल है कि इनकी गहराई कितनी है। और इनके बारे में अवाम में ये एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। तो जो भी इसको उखाड़ने की कोशिश करेगा तो इस मजहब के हिसाब से कि उस पर महादेव जो है उसका कहर नाज़िल होगा। शुद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देव अम्मा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। तो शुद्ध महादेव के से 3 किलोमीटर दूरी पर मगरब की साइड में गौरीकंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहते हैं कि भगवान शिव को पालने वाली जो देवी थी अम्मा ने इसे यहाँ 12 बरस यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है ना, यहाँ 12 बरस इसने तपस्या की थी उसको पाने के लिए, यानी कि इबादत की थी। मुकद्दस और मुतबर्रक माना जाता है, इस जगह को बड़ा मुकद्दस और पाक और मुतबर्रक माना जाता है। इसी कुंड से निकलती है, इसलिए शुद्ध महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इसी कुंड में जरूर स्नान करते हैं। स्नान कहते हैं नहाते हैं। ये कुंड है, जैसे कुंड मेला जो लगता है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने गुनाहों को क्या करते हैं, इनके मजहब के हिसाब से अपने गुनाहों को से पाक होने के लिए यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। वो स्नान हो गया नहाना, डुबकी लगाना। वो गुफा जिसमें देवी अम्मा ने तपस्या की थी इसी मंदिर के आते में मौजूद है। यानी कि वो गार जो है वो इसी मंदिर में मौजूद है, इसी मंदिर के अंदर। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर है। माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है। ये भी देवी है इनकी, हिंदू मजहब की। तो उसका मंदिर भी है जिसे चिनीनी के राजा करण ने बनवाया है था। शुद्ध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। यानी इसी वजह से शुद्ध महादेव जो है वो बहुत ही मशहूर जो है हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में माना गया है। कश्मीरी
कश्मीर वादी या माता विष्णु देवी की यात्रा पर आए यात्री सुध महादेव की दर्शन करना भी क्षण अपने लिए अहम समझते हैं। जो लोग यात्री जैसे वहां पर यात्री आते हैं, माता विष्णु देवी इनका जो यात्री होती है, यात्रा होती है, तो उसमें यहाँ पर लोग सुध महादेव के मंदिर में भी दर्शन करने, यानी कि यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, अपनी हाजिरी देने। तो यहाँ तक आपका ये सबक जो था, तो आपके जो माने हैं आप ये याद कीजिएगा। जैसे स्थान मैंने आपको कल लिखाया है, मकाम कहते हैं, मुक़द्दस कहते हैं, पाक, मुतबर्रक कहते हैं, आसार कदीमा। तो मैं आपको एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ गौर से सुनिएगा। वो त्रिशूल जिससे सुध मादियात को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल जमीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाजा करना मुश्किल है, और इनके बारे में अवाम में भी एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। सुध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पालने के लिए देवी अम्मा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी, यानी तपस्या के दौरान यहाँ ही वो स्नान किया करती थी। देवक नदी जिसे इस इलाके में गंगा की तरह मुकद्दस व मुतबर्रक जो माना जाता है, इस कुंड से निकलती है। इसीलिए सुध महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इसी कुंड में जरूर स्नान करते हैं। वो गुफा जिसमें देवी अम्मा ने तपस्या की थी इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर है, जिसे चिनिनी के राजा करण ने बनवाया था। सुध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खुशियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मकाम की हैसियत का अमल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता विष्णु देवी के यात्रा पर आए या यात्री सुध महादेव की दर्शन करना भी शुन अपने लिए अहम समझते हैं। तो इस तरह मैंने आपको लिखाया था, स्थान मकाम मुकद्दस हो गया, पाक मुतबर्रक। तो आगे हम फिर आपको यहाँ पर लिखेंगे लफ्ज माने, अल्फाज माने, तो ये याद कीजिएगा। आसार कदीमा हो गया पुरानी तारीखी इमारतें। रूहानी असूदगी हो गया रूह का इम्तिहान, रूह का इत्मीनान। इस तरह मोहल्लक होता है हलाक करने वाला या मार डालने वाला। मृत्यु यानी मर जाना। हिंदी लफ्ज है मुक्ति, ये मैंने आपको लिखाया भी है, निजात। इसी तरह है प्राप्त होना, कोई चीज
मिल जाना यानी मिलना या पाना, मैंने ये चीज प्राप्त कर दी। वरदान मैंने आपको लिखाया कौल या नाम, नस्ब करना, नस्ब करना, ढाड़ना, किसी चीज को जमीन में ढाड़ना उसे नस्ब करना कहलाता है। तपस्या मैंने आपको लिखाया इबादत, स्नान, स्नान, स्नान करना कहते हैं नहाना, स्नान करना हो गया नहाना। कुंड तालाब है, तालाब कुंड कहते हैं, तालाब या चश्मा। मुतबर्रक, मुक़द्दस, पाक, प्रेम भक्त, प्रेम भक्त, सबसे बड़ा आबादगार या बागत। तो उसल मैंने आपको लिखाया रक्षी। तो प्यारे बच्चों, ये माने हैं जैसे आसार कदीमा, पुरानी तारीखी इमारतें, रूहानी आसूदगी, रूह का इत्मीनान, मोहल्क कहते हैं हलाक करने वाला, मार डालने वाला, मृत्यु कहते हैं मौत को, मुक्ति कहते हैं निजात को, प्राप्त होना हो गया मिल जाना, पाना, नस्ब करना हो गया घाड़ना, स्नान करना हो गया नहाना, कुंड कहते हैं तालाब या चश्मा, मुतबरक पाक या मुकद्दस, प्रेम भक्त हो गया सबसे बड़ा भक्त। तो ये आपके माने हैं जो आप अपनी कॉपी पे लिख के रखेंगे। और साथ में आपको मैं सवालात जो है वो कराऊंगा, और उसके साथ में कुछ वाहिद जमा भी है वो भी करवाऊंगा। तो कल मैं आपको सवाल जो है PDF करके सेंड करूंगा, तो आप देखना, उसमें रिप्लाई करना। उसके असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर आपको देने हैं। सूद महादेव की क्या अहमियत है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इस गांव का नाम सूद महादेव कैसे पड़ा, सुदाइयत को किस हथियार से मारा गया, भगवान शिव को पालने वाली देवी अम्मा ने क्या कहा, मां दुर्गा का मंदिर किसने बनवाया, यह भी मैंने आपको सब पढ़वाया है। और मज़े अल्फाज से जुमले बनाइए, जैसे तीर्थ है, मुकद्दस है, खंडात है, भयानक है, समाधि है, यात्री है या मोहल्लक है, इसके माने बनाने हैं। तो इसी तरह वायद की जमा है, रास्ता है, सूबा है, इलाका है। और इसमें वो इसम जो मस्दर से बना गया है वो इसे मुश्तक कहलाता है, इसमें मुश्तक कहलाता है मसलन पढ़ाई, जाने वाला, रोता हुआ, खाने वाली वगैरह है। और इसी तरह आगे मस्दर है। तो ये मैं आपको PDF करके सेंड करूंगा, आप अपनी कॉपी पे लिखना। तो प्यारे बच्चों, घर में रहना, सेफ रहना, अपना ख्याल रखना, और साथ में ये माने जो हैं, ये पूरे माने जो हैं ये लिख के रखना। और आपको मैंने पहले ही बताया जो हमारा सबक है यही सबक है, जो सबक जो टॉपिक है यही हमारा सबक है। तो लेसन का नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन यही है सूद महादेव हमारा लेसन जो है, सबक जो हमारा है वो यही है। जो सबक है वो यही है, सूद महादेव, सबक का नाम यही है, यही निकालना। और इस पे कुछ माने मैंने उस दिन लिखाए हैं, आज का ये सबक कंप्लीट हो गया है। तो ये माने आप कॉपी भी लिखना, साथ में सवालात में आपको कराऊंगा और PDF करके सेंड करूंगा। और घर में रहना, सेफ रहना, अपना ख्याल रखना। और कहीं से भी आपको मुश्किलात आए तो मुझे WhatsApp करना, ग्रुप है, ग्रुप में भी हम डालते हैं, और कॉल भी करना। बाकी वस्सलाम।